नमस्ते, मैं निशा जैन। आज 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। क्या अच्छा नहीं होगा कि आज के दिन देश में भारतीय महिलाओं की स्थिति का जिक्र कर लिया जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। इसमें दुनिया के 153 देशों में स्त्री पुरुष समानता की नापतोल का आंकड़ा जारी होता है। रिपोर्ट में पता चला कि 2020 में जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत 4 पायदान और नीचे गिर गया, यानी दुनिया के 153 देशों में हमें 112वें नंबर पर पाया गया। इसके पहले हम 108वें नंबर पर थे। यह आंकड़ा साफ साफ बता रहा है कि हमें अपने देश में महिलाओं की गिरती हालत पर गंभीरता से सोचने पर लग जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक समानता सूचकांक से ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। इस सूचकांक को निकालने के लिए जो पैमाने इस्तेमाल होते हैं उनसे पता चल सकता है कि दिक्कत कहाँ पर ज़्यादा है। मसलन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में लैंगिक समानता नापने के लिए 4 पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला पैमाना है आर्थिक भागीदारी और संभावनाएं। इसमें यह देखा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन या मजदूरी के मामले में कितना फ़र्क है। यह भी देखा जाता है कि अति कुशल कार्यों में महिलाओं की भागीदारी में किस तरह की समानता है, यानी उच्च पदों पर महिलाओं के पहुंच पाने की स्थिति क्या है। इस पहले पैमाने पर हमारी स्थिति बेहद चिंतनीय है। आप सुनकर चौंक सकते हैं कि हम इस मामले में 153 देशों के बीच भारत की रैंक 149 है। स्त्री और पुरुष में भेद करते हुए वेतन या मेहनताने या दिहाड़ी में फ़र्क का अंदाज़ा निर्माण कार्य के दौरान ईंटें या मिट्टी ढोती महिलाओं को देखकर लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि देश के कुछ हिस्सों में मजबूर महिलाओं को रेजा कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र की इन महिला मजदूरों की दिहाड़ी कम यहाँ तक कि आधी तक होती है। लैंगिक समानता जांचने के दूसरे पैमाने में ये देखा जाता है कि लैंगिक आधार पर शिक्षा तक पहुँच में कैसा फ़र्क है। इस मामले में 153 देशों के बीच अपना देश 112वें नंबर पर है। यह बता रहा है कि देश में लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंचने के मौके कितने कम हैं। इससे यह भी पता चलता है कि अभी लड़कों की तुलना में लड़कियां उच्च शिक्षा की स्थिति तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती। आंकड़ा यह है कि देश में आज जहां 82% पुरुष साक्षर हैं, वहां सिर्फ 66% महिलाएं ही साक्षर हैं। शिक्षा में लैंगिक विसंगति एक और लिहाज से ज़्यादा ही गौरतलब है, क्योंकि शिक्षा ही वह चीज़ है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है। उनके लिए आर्थिक समानता का लक्ष्य साधने के लिए शिक्षा की बड़ी भूमिका है। लैंगिक समानता के आकलन का तीसरा पैमाना हेल्थ एंड सर्वाइवल यानी स्वास्थ्य और जीवन संभाव्यता का है। ये आंकड़ा दुख देता है कि इस मामले में 153 देशों में भारत नीचे के 3 देशों में यानी 150वें नंबर पर है। अपने देश में लैंगिक भेदभाव की ऐसी हालत सरसरी तौर पर भले ही ना दिखाई देती हो, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों से अपनी तुलना करते हुए देखें तो इस आंकड़े पर हैरत भी नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर देश के 2/3 हिस्से यानी ग्रामीण भारत में महिलाओं के पास स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच ज़्यादा छुपी हुई नहीं है। आज के दिन याद किया जा सकता है कि देश की महिलाओं में एनीमिया यानी रक्त अल्पता की समस्या पर अक्सर चिंता जताई जाती है। लैंगिक समानता के आकलन का चौथा पैमाना महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की नापतोल करता है। इसमें देखा जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। इस मामले में भारत की स्थिति बेहतर बताई गई है। इस पैमाने पर
हम 153 के बीच 18वें नंबर पर हैं। भारत का यह प्रदर्शन दुनिया के विद्वानों को चौंकाता है और जब गहराई से देखा जाता है तो पता चलता है कि राजनीतिक क्षेत्र के निचले स्तरों पर महिलाओं के लिए सीमित आरक्षण की व्यवस्था ने आंकड़े पर बड़ा फर्क डाल दिया। इस क्षेत्र में भारत के अच्छे प्रदर्शन का एक कारण इस रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया कि भारत में पिछले 50 साल में 20 साल एक महिला राष्ट्राध्यक्ष रहीं। लैंगिक समानता के आकलन के इस चौथे पैमाने पर विश्व के विद्वान आज भी सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि यह पहले भी माना जा रहा है कि किसी भी देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें नीति निर्माण में ज़्यादा भागीदार बनाया जाना चाहिए। लेकिन यह दुविधा आज भी है कि राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। आरक्षण जैसे वैधानिक उपाय अपनी जगह हैं, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के बिना उन्हें सशक्त बनाना एक छलावा भी हो सकता है। वैसे भी पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के बावजूद प्रभुत्व पुरुषों का ही नजर आता है। महिला आरक्षण से हासिल राजनीतिक भूमिका में कई बार पुरुष ही ज़्यादा सक्रिय नजर आते हैं। इस समस्या का कारण महिलाओं की कच्ची आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ही माना जाता है। फिर भी देश की राजनीति में आज कई मेधावी और हौसले से मजबूत महिलाएं असाधारण प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसी महिलाएं एक प्रकार से लैंगिक भेदभाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। धन्यवाद।